इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन आमिन इल्ला वल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु हत्ता तल्क़ू रब्बकुम। रवाहु तिर्मिज़ी। काबिल एहतराम सदर मजलिस, इस इज्तिमा में, इस अज़ीमुश्शान बज़्म में मौजूद उलमाए किराम, जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारान, करीब व बईद से आए हुए मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, नौजवान साथियों और काबिल एहतराम माँ और बहनों, आज इस दीनी मजलिस में हम सब जमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फضल व करम से बारिश भी माशाअल्लाह हो रही है और मुझे बताया गया है कि बारिश हो रही है, कोई जा नहीं सकता है, लिहाजा आप तफसील से अपनी गुफ्तगू सामने रख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि बहुत से लोग खाना खा चुके हैं और मुझे मालूम हुआ है कि आज यहाँ बाज़ार का दिन होता है, लोग दिन भर के थके हारे होते हैं, जिसमें मर्द भी हैं और हमारी माएँ बहनें हैं, ख़वातीन हैं, और एक तकरीर हो चुकी है और बितफ़सील उसमें सारी बातें आपके सामने आ गई हैं जो ज़िंदगी के मकसद से मुतालिक़ हैं। उसके बाद फिर एक दूसरा खिताब बाज़ औक़ात बहुत थकाने वाला होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस गुफ्तगू को ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत तफसील की बजाय इख्तिसार से बातों को सामने रखूँ ताकि ये सारी बातें जो उन्वान से मुतालिक़ हैं आपके जहन में महफूज रह सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले दौर के बारे में बताया था कि हर आने वाला दौर फितनों के एतबार से पिछले दौर से ज़्यादा शर वाला होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो, तुम्हें मौत आए। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे सहाबा से कही थी, लेकिन ये बात सारे अदवार के लिए है, ये हर ज़माने के एतबार से है। जहाँ सहाबा ने इसको महसूस किया, वहीं हर पीढ़ी, कौम का हर तबका उसको महसूस कर रहा है कि पिछले ज़माने के मुकाबले में आने वाला ज़माना, आने वाला दौर शर के एतबार से और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हर दिन कोई नया फितना सामने आता है और लोग उस फितने में गिरफ्तार हो जाते हैं और एक बड़ा तबका उम्मत का गुमराह हो जाता है। आज इस दौर में हम देख रहे हैं कि बिगाड़ और बर्बादी और गुमराही के असबाब बहुत बढ़ गए हैं। एक इंसान के लिए दीन पर जमना पहले के मुकाबले में मुश्किल हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की खबर हमको दी थी। आपने फरमाया मा मिन आमिन इल्ला वल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु हत्ता तल्क़ू रब्बकुम। जो भी साल आने वाला है, हर आने वाला साल अपने पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा शर वाला होगा, यहाँ तक कि तुम्हारी मुलाकात अपने रब से हो जाए। इस हदीस से बात मालूम होती है कि हर आने वाला दौर ज्यादा शर वाला होगा।
और हम में से हर आदमी को इस बात का एहसास है कि आए दिन नए नए फितने सामने आ रहे हैं और एक इंसान के लिए दीन पर जमना मुश्किल हो रहा है, ख़ास करके नौजवान तबके के लिए। तो आज का हमारा जो खिताब है ख़ास तौर से नौजवानों के लिए है, लेकिन मजलिस में बहुत सारे बुजुर्ग हजरात भी हैं। क्या ये उन्वान उनके लिए नहीं है? ये उन्वान उनके लिए भी है, इसलिए कि हर बुजुर्ग के लिए उसके घर में, उसके ख़ानदान में कम उम्र बच्चे और नौजवान मौजूद हैं। उसकी ज़िंदगी चली गई, उसकी ज़िंदगी का बड़ा तबका, बड़ा हिस्सा चला गया, लेकिन अब उसके सामने उसकी औलाद है। अगर वो इन बुराइयों को, इस बिगाड़ को और उसके हल को, उसके असबाब को जान ले तो चाहे उसकी ज़िंदगी कैसी क्यों न गुजरी हो, वह अपनी तौबा के ज़रिए से अपनी आखिरत बेहतर कर सकता है, लेकिन नसीहत और हिफाजत के ज़रिए से आने वाली पीढ़ी को बचा सकता है। इस एतबार से देखा जाए तो ये खिताब जहाँ नौजवानों के लिए है, वहीं हमारे बुजुर्गों के लिए भी है। नौजवानी की उम्र फितनों से मुतासिर होने वाली उम्र होती है, लेकिन फितना है क्या? फितना अरबी ज़ुबान में कई एतबार से इस्तेमाल होता है। फितने का बुनियादी माना आग का अजाब है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जहन्नम में जाने वालों का जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नम में जो लोग जाएंगे, जहन्नम में जब उनको अजाब दिया जाएगा तो उनसे कहा जाएगा ज़ूक़ू फ़ितनतकुम, ज़ूक़ू फ़ितनतकुम, अपना फितना चखो, यानी अपना अजाब चखो। उनको आग का अजाब दिया जाएगा। और कुरान करीम में बताया गया कि उस अजाब को फितना कहा गया है। लेकिन उलमा ने कहा कि फितने का सिर्फ ये माना नहीं है, बल्कि फितने का माना, एक माना ये भी है कि गुमराही के असबाब, गुमराही के असबाब, ऐसे हालात जिसमें इंसान गुमराही में चला जाए, अल्लाह का मुजरिम बन जाए, उससे गुनाह सरजद हो, तो इसको भी फितना कहा जाता है जो गुमराही का सबब हो। तीसरे, आजमाइश को भी फितना कहा जाता है कि इंसान के लिए इम्तहान हो जाए, वो ये चुने या ये, और अगर सही चुनेगा तो कामयाब हो जाएगा और अगर गलत चुन लेगा तो नाकाम हो जाएगा। तो आजमाइश और इम्तहान को भी फितना कहा जाता है। इस एतबार से फितने के तीन माना हुए, एक अजाब, दो गुमराही और तीन आजमाइश व इम्तहान। लेकिन देखा जाए तो इन तीनों का एक ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने दुनिया में आजमाइश का माहौल रखा है। कभी अच्छे हालात आजमाइश होते हैं तो कभी बुरे हालात, और कभी गुमराही के असबाब इंसान के सामने आते हैं, कभी गुमराह लोग उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस एतबार से ये गुमराही भी इंसान के लिए जरिया बनती है अल्लाह के अजाब का, और ये आजमाइश भी जरिया बनती है अल्लाह के अजाब का, कि अगर ये नाकाम हो जाए तो गुमराह होके ये अजाब का शिकार हो जाएगा। लिहाजा फितना गुमराही को और गुमराही के अंजाम को कहा जाता है। नौजवानों के लिए जवानी की उम्र में फितनों का बड़ा मसला रहता है कि वो फितनों में गिरफ्तार हो जाते हैं, फितनों में मुब्तला हो जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। और आज के दौर में हम नौजवानों को देखें तो बिगाड़ के एतबार से कई चीज़ें उनकी ज़िंदगी में दिखाई देती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक की ज़िंदगी में सारी चीज़ें हों, लेकिन नौजवानों को अगर देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के बिगाड़ और बुराइयां दिखाई देती हैं। इन बिगाड़ की सूरतों का क्या मामला है, इनके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है, आज की गुफ्तगू में इसी बारे में हमको गुफ्तगू करनी है, इसी बारे में हमको तफसील देखनी है। जवानी की उम्र एक बहुत अहम उम्र है। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी को तीन बुनियादी तौर पर तीन मरहलों में तकसीम किया है: बचपन, जवानी, बुढ़ापा।
बचपन में कमजोरी, बुढ़ापे में कमजोरी, जवानी में कुव्वत होती है। बचपन में अक्ल भी कमजोर होती है और जिस्म भी। जवानी में जिस्म मजबूत बनता है लेकिन अक्ल अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं बनी होती है। बुढ़ापे में अक्ल मजबूत हो जाती है और तजुर्बा बढ़ जाता है लेकिन जिस्म कमजोर हो जाता है। लिहाजा इस एतबार से बच्चे में शहवात नहीं होती है और बुढ़ापे में शहवतें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन जवानी की उम्र ऐसी होती है जिसमें इंसान की शहवतें गालिब होती हैं, चाहतें होती हैं, ख्वाब होते हैं, लज्जतों की तलब होती है, राहत की तलब होती है। लिहाजा ये वो उम्र है जिसमें शैतान ज्यादा कोशिश करता है कि नौजवानों को गुमराही की तरफ ले जाए, क्योंकि इस उम्र का बिगाड़ आने वाली जिंदगी को भी बर्बाद करता है। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि जवानी में जो गलतियां की हैं उसकी सजा बुढ़ापे में भी मिलती है, कभी जिस्मानी एतबार से, कभी माली एतबार से, कभी इज्जत के एतबार से। वो सोचते हैं कि काश के ऐसा मौका होता कि हम वापस जवानी में चले जाते और उन गलतियों को सही करके आते जो हमने जवानी में की थी। जवानी की गलतियां इंसान को जिंदगी भर सजा देती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी गलतियों की भरपाई हो पाती है। लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि इस उम्र का सही इस्तेमाल करें, इसको बर्बाद न करें। जवान बच्चे, जवान बच्चियां अपनी इस उम्र का खास ख्याल रखें और अपने आप को ऐसा बनाएं कि उनका बुढ़ापा नदामत और शर्मिंदगी वाला ना हो। बुढ़ापे में कुछ काम नहीं होता, जिस्म सारा साथ छोड़ चुका होता है, आदमी बैठ के सोचता रहता है। कभी रात के 2 बजे उठ के बैठ जाता, कभी 3 बजे आंख खुल जाती है, नींद भी नहीं आती। बुढ़ापे में नींद भी नहीं आती है। अचानक कोई घर में उठ जाता है, देखता है बूढ़ा बैठा हुआ है पलंग के ऊपर अकेला, जमीन तक रहा है, कभी दीवार को, कभी अंधेरे में तक रहा है। क्या हुआ? बस नींद नहीं आ रही है। बुढ़ापे में अक्सर इंसान अपने माजी की गलतियों के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि सामने मौत के सिवा कुछ भी नहीं होता। बस अब अगला स्टेशन क्या है? कब्रिस्तान। अगला स्टेशन और कुछ नहीं है। सब देख लिया मैं जिंदगी में, सब कर लिया मैंने। अब जिस्म भी ऐसा है कि कुछ कर ही नहीं सकता मैं। अब आगे सिर्फ एक ही चीज है, मौत के फरिश्ते का इंतजार। और जो जिंदगी में जिस्मानी एतबार से परेशानियां हैं, बीमारियां, जिस्म बीमारियों का घोंसला बन गया है, जिस्म बीमारियों से मुतासिर है, इन तकलीफों में जीता रहता है। लेकिन इन तकलीफों के साथ साथ जब माजी की तरफ देखता है, अपनी यादों को देखता है, तो उसमें बहुत सारी गलतियां उसको दिखाई देती हैं और बहुत ज्यादा उजागर होकर इसके सामने आती हैं। अफसोस करता रह जाता है कि काश मैंने ये गलती नहीं की होती, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। हम में से हर नौजवान सोचे कि जब वो जवानी की उम्र खत्म करके बुढ़ापे में जाएगा तो क्या उस उम्र में जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ उसको ज़हनी तकलीफ भी चाहिए या नहीं चाहिए? उसको सुकून की बजाय नदामत का तकिया चाहिए या सुकून की नींद चाहिए? जिस इंसान की जवानी अच्छी गुजरे, बुढ़ापा उसके लिए अल्लाह से उम्मीद बांधने का मकाम और वक्त होता है, क्योंकि माजी में उसने बहुत कुछ अच्छा किया है। अब अल्लाह से मुलाकात का वक्त है, अल्लाह के पास जाने का वक्त है। जब जिंदगी पलट के देखता है तो उसको सारी खैर के काम, नेकियां, तकवा, अल्लाह से ताल्लुक, इबादत और खैर के काम दिखाई देते हैं। उनको देख के अल्लाह से और उम्मीद बनती है और अल्लाह से मुलाकात का शौक और बढ़ता है और अल्लाह ताला से मोहब्बत और बढ़ जाती है, क्योंकि रब रहीम और रब करीम से मुलाकात का वक्त है। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसका बुढ़ापा राहत वाला हो, सुकून और चैन वाला हो,
अल्लाह ताला की मोहब्बत से दिल के लबरेज होने का वक्त हो, अल्लाह से उम्मीद बांधने का वक्त हो, अफसोस, शर्मिंदगी, नदामत का वक्त ना हो, उसको चाहिए कि अपनी जवानी को सही करे। उसको चाहिए कि अपनी जवानी के अय्याम को सही करे, लापरवाही और गुमराही का शिकार ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के सवालात में से एक सवाल जवानी का भी जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमु इब्नि आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स। इब्ने आदम के कदम क़यामत के दिन अपने रब के सामने से हट नहीं सकते जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे, जब तक कि 5 सवालात उससे पूछ ना लिए जाएं। इस मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं, जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, क़यामत के दिन 5 सवालात उससे पूछे जाएंगे। वो 5 सवालात क्या हैं? और हमको सोचना है हमने उसकी तैयारी कितनी की है। अन उम्रिही फीमा अफना, अपनी उम्र के औकात, अपनी जिंदगी, अपनी उम्र किन कामों में खर्च की, टाइम किस काम में खर्च किया। इतना लंबा जमाना तुझको दिया था, 50, 60, 70, 80, 90 साल की उम्र तुझको मिली, ये जो वक्त मिला तुझको किन कामों में लगाया। वान शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी की कुव्वतों को किन कामों में खर्च किया। व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल कहां से कमाया और किन कामों में खर्च किया, हराम कमाया या हलाल, और अय्याशी में खर्च किया या अल्लाह की रिदा के मुताबिक। व मादा अमिल फीमा अलिम, और जो कुछ जानता था उस पर कितना अमल किया। तेरे मामूलात तेरी मालूमात के मुताबिक थे या नहीं, तेरा वे ऑफ लाइफ क्या था, कैसा जीता था तू। बहुत कुछ जानता था, अल्लाह का हुक्म जानता था, नबी की सुन्नतें जानता था, तेरी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका था या नहीं, या मनमानी में जीता था, या शैतान का गुलाम बन के जीता था, या नफ्स का गुलाम बन के जीता था, कैसे जीता था तू। तेरी जिंदगी इल्म के मुताबिक, तेरा जीना और जानना बराबर था कि नहीं था। तेरा जीना तेरे जानने के मुताबिक था या नहीं था। 5 सवाल हमसे पूछे जाएंगे। तैयारी है? और पूछेगा कौन? अल्लाह की तरफ से सवालात होंगे। मालूम है कि 4 चीजें हैं जो नेमत हैं, और इन नेमतों के बारे में पूछ होने वाली है। पहली नेमत टाइम, अपॉर्चुनिटी, जिंदगी बनाने का मौका, आखिरत बनाने का मौका, कामयाब होने के लिए वक्त, कुछ करने के लिए टाइम तुझको मिला, फुर्सत मिली। 2 सेहत, जवानी, हेल्थ, सेहत तुझको मिली, कैसे इस्तेमाल किया अपनी सेहत को। 3 दौलत, माल, कैसे कमाया, कैसे खर्च किया, तेरी फाइनेंशियल लाइफ कैसे थी, नेकियों वाली, ताअत वाली, या मासियत वाली और हराम वाली। तेरा पैसे का मामला जिंदगी में कैसे था, और तेरी मालूमात, तेरा इल्म, और उसके मुताबिक तेरी जिंदगी उसके मुताबिक थी या नहीं थी। तेरा अमल, वक्त, सेहत, दौलत और मालूमात, इल्म, 4 नेमतें हैं। इनके मुताबिक तेरी जिंदगी कैसी थी, इनके मामले में तेरी जिंदगी कैसी थी। हम अपनी जिंदगी में देखें इन 4 चीजों का हमारा इस्तेमाल कैसा है। वक्त का इस्तेमाल, सेहत का इस्तेमाल, दौलत का इस्तेमाल और इल्म का इस्तेमाल। वक्त सबको मिलता है, सेहत सबको नहीं मिलती, उससे ज्यादा दौलत सबको नहीं मिलती है, और इल्म वाले तो और कम होते हैं।
लेकिन हर आदमी से इन नेमतों के बारे में जिस दर्जे की नेमत उसको मिली है उससे पूछा जाएगा। हम में से कितनों ने इसकी तैयारी की है? जिसकी जवानी अभी बाकी है वो देख ले कि एक सवाल ये भी है कि जवानी की क़ुव्वतों को कैसे खर्च किया। आज के इस खिताब में, आज की इस गुफ्तगू में इसी उन्वान के तहत कुछ बातें हम देखेंगे। इससे पहले कि हम ये देखें कि इसका हल क्या है, मसला जानना ज़रूरी है, बिगाड़ को जानना ज़रूरी है। हमारा जवान कहाँ जा रहा है? जवान, नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बच्चे न समझ रखते हैं न उनके पास कुव्वत होती है। बूढ़े बुजुर्ग उनके पास समझ होती है लेकिन कुव्वत नहीं होती है। जवान के पास कुव्वत होती है लेकिन उसको समझ की जरूरत होती है। आधी समझ बच्चे से ज्यादा होती है लेकिन बूढ़े से कम होती है। अगर ये जवान अपने बुजुर्गों के ताबे हो जाएं और अपनी सेहत को सही इस्तेमाल करें, बुजुर्गों का तजर्बा और अपनी सेहत और कुव्वत अगर ये दोनों जमा हो जाएं तो फिर वो कौम तरक्की करती है। लेकिन अगर ये जवान अपने बुजुर्गों के तजर्बे से आज़ाद हो जाएं, इल्म से आज़ाद हो जाएं और ख्वाहिशात के पीछे लग जाएं और अपनी सारी सलाहियतों को और कुव्वतों को नफ्स की तस्कीन में अपने नफ्स की चाहतों के मुताबिक लगा दे, बर्बाद हो जाता हो। और आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ा तबका उम्मत का इसी बर्बादी के रास्ते पर है। क्या बिगाड़ है हमारे नौजवानों में? हर नौजवान अपनी जिंदगी को इसके आईने में देखे जो बातें भी बताई जाएंगी। मेरे अंदर ये है कि नहीं है? जवान बच्चे, जवान बच्चियां दोनों देखें। नंबर 1, इबादात में सुस्ती। अभी आपने तफसील से सुना भी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तफसील से इस पर नहीं बोलूंगा। इबादात में सुस्ती। इबादत, अल्लाह की इबादत जिंदगी का मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने एक इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो जिंदगी भर अल्लाह का बंदा बन के जिए और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करे, अल्लाह को अपना रब माने, अल्लाह को अपना माबूद तस्लीम करे, अल्लाह की रुबूबियत में, उसकी उलूहियत में, उसके अस्मा सिफात में किसी को शरीक न करे, वो अल्लाह का मकाम किसी और को ना दे। अल्लाह की इबादत, इन इबादत में सबसे अजीम शान इबादत नमाज है। नमाज के बारे में नौजवानों का क्या हाल है? और अभी आपने सुना फजर की नमाज। कितना तबका है नौजवानों का जो फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, जमात से पढ़ता हो? कितने लोग हैं ऐसे? एक बड़ा तबका है, गिनती के लोग होते हैं बस्ती में जो फजर की नमाज में हाजिर होते हैं। और वजह क्या है? रात देर तक जागना। जागने की वजह क्या है? इल्मी मुज़ाकिरा नहीं, मोबाइल फोन। नींद नहीं आ रही है। एक तो देर तक गपशप, दुनिया भर की सियासी बातें, हालात हाजिरा पर गुफ्तगू, और फिर उसके बाद जब बिस्तर पर जाएगा तो अपने आखिरी लम्हात सोने तक मोबाइल फोन की नजर। क्या पैगामात आए हैं? और फिर इतनी देर हो जाती, बाज़ औक़ात 2 से 3 बज जाते हैं और उसके बाद सो जाता। जब तक के मजबूर ना हो जाए, कभी कभी मोबाइल फोन मुंह पे भी गिर जाता। हाँ, देखते देखते नींद आ रही है, अब बस, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। जब तक कि मजबूर नहीं हो जाएगा छोड़ता नहीं उसको, और फिर सो जाता है। फिर जो सो जाता है तो उसको मुर्गा नहीं जगाता, उसको सूरज जगाता। और कभी कभी तो घर के दूसरे लोग जगाते हैं मार पीट के, कब उठेगा? बच्चे हों बच्चियां हों, रात दिन आजकल इसमें लगे रहते हैं। इबादत का क्या हाल है?
और नमाज के बाद बारे में क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि व शिर्क तर्कुस सलाह। कोई मामूली बात है, इस एक हदीस को याद रखें। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। बंदे के और शिर्क और कुफ्र के बीच में नमाज का छोड़ना है। बंदे के और शिर्क और कुफ्र के बीच में क्या है? नमाज का छोड़ना। इमाम नववी और दूसरे उलमा बताते हैं, नमाज का छोड़ना का मतलब क्या है, यानी बीच में है का मतलब क्या है कि बंदे के बीच में और कुफ्र और शिर्क के बीच में नमाज छोड़ना है। कहते हैं जैसे दरिया होता है, नदी होती है, ये किनारा और वो किनारा, उन दोनों को जोड़ने वाला पुल होता है। उस पुल से गुजरकर इस किनारे वाला उस किनारे तक जाता है। यहां वाला वहां कैसे जाता है? पुल के ऊपर से जाता है। तो वो पुल उसको यहां वाले को वहां पहुंचाता है। वैसे ही नमाज का छोड़ना पुल है, वो एक मुसलमान को कुफ्र और शिर्क तक पहुंचाता है। जो आदमी नमाज छोड़ता है तो ऐसे आदमी को नमाज छोड़ने वाला अमल, नमाज के बारे में लापरवाही, एक पुल बनकर उसको यहां से, दोनों के बीच में दरिया है, दोनों के बीच में नदी है, यहां ईमान वाला है, वहां शिर्क और कुफ्र है, दोनों जमा कैसे हो सकते हैं? लेकिन इनको जमा करने वाला एक अमल है कि एक ईमान वाले को पकड़ के ले जाता है, उसके लिए रास्ता खोल देता है शिर्क और कुफ्र में जाने का। वो कौन सा अमल है? तर्कुस सलाह, नमाज छोड़ना। नियत करें कि हम एक भी नमाज नहीं छोड़ेंगे, और खास करके फजर की नमाज। कोई उज़्र नहीं होता, बहुत थक गया, तबीयत ठीक नहीं है, मेहमान आ गए थे, लेट आया, सफर से लौटा हूं, कोई उज़्र नहीं है, कोई उज़्र नहीं हो सकता है। नमाज नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त में जब नमाज के लिए लाया गया, आप दो आदमियों के कंधों पर हाथ रखे हुए थे और आपके पांव जमीन पर घिसट रहे थे, और आपकी उंगलियों से, पांव की उंगलियों से जमीन में, रेत में लकीरें बन रही थी। लेकिन आपको उस हाल में लाया गया और मस्जिद में आपको बिठाया गया और आपने नमाज पढ़ी। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है, इल्ला कि आदमी बेहोश हो जाए, होश में ही ना हो। जब तक होश बरकरार है नमाज लाजिम है, नमाज फर्ज है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। नमाज ईमान वालों पर उनके मखसूस औकात में फर्ज है, छुट्टी नहीं है। लेकिन आप देखिए, उम्मत का एक बड़ा तबका और नौजवानों में एक बड़ा तबका नमाज के बारे में लापरवाह है। तो पहला बिगाड़ जो है वो इबादात के बारे में लापरवाही, इबादात के बारे में कोताही। नंबर 2, नौजवानों में क्या बीमारियां हैं, एक एक करके देखते हैं। नंबर 2, बेमकसद जिंदगी। क्या कर रहा तू, नहीं मालूम। तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? कुछ भी नहीं। दीनी एतबार से, हाँ दुनिया एतबार से होगा, पैसा कमाना है, करियर बनाना है ये, लेकिन जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसको पैदा किया है, क्या उसकी जिंदगी में उस मकसद का एहसास है कि मैं दुनिया में क्यों आया, मेरा कोई मालिक है कि नहीं, या मैं आजाद हूं? आमतौर से जवानी की उम्र में आजादी का शौक होता है। मैं आजाद हूं, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं मानता, जैसे चाहे कपड़े पहनूंगा, जैसा चाहे करूंगा, जब चाहे उठूंगा, जब चाहे सोऊंगा, जो चाहूंगा खाऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आजाद हूं, आजाद मिजाजी, पाबंदी नहीं रहती उसमें, जो जी में आया करेगा। बच्चियों को भी आप देखिए, जो जी में आया करेंगे। आजाद मिजाजी, मकसद का शऊर ना होना, अल्लाह के यहां हिसाब का एहसास ना होना, ये बड़ी बीमारी है। बल्कि ये ऐसी बीमारी है जो बाकी बीमारियों को जन्म देती है, और अगर इसका इलाज किया जाए तो बाकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज अपने आप हो जाता है।
क़यामत के दिन जब लोग अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे, अल्लाह ताला उनसे एक सवाल पूछेगा। जो मनमानी करके आए, आज़ाद ज़िंदगी गुजार के आए, जो जी में आया करके आए, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुमको यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया है? और क्या तुम ये समझते थे कि पलट के तुमको हमारे पास नहीं आना है? दो बातें याद रखें। एक, दुनिया में जीने का तुम्हारा कोई पर्पस नहीं था, कोई मकसद नहीं था, बस यूं ही भटकते रहो, घूमते फिरते रहो, मौज मस्ती करते रहो, इसके लिए पैदा किया था। और क्या तुम ये समझते थे कि दुनिया में तुम हमेशा रहोगे, तुम्हारी जिंदगी का खातिमा नहीं है और तुमको पलट के अल्लाह के पास जवाब देने के लिए जाना नहीं है? ये एहसास अगर आदमी को हो, उसकी जिंदगी सही हो जाती है कि मैं एक खास मकसद के तहत दुनिया में रखा गया हूं और मैं जैसा जीऊंगा उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा, कैसा जिया तू, क्या किया तूने? तो मुझको अपने हर कौल का, हर अमल का जवाब देना है। सुबह से लेकर शाम तक मैं जो कुछ करता हूं, फरिश्ते लिखते हैं, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जब दाएं बाएं बैठे दो फरिश्ते लपक के उसकी बात, जो भी जुबान से बात निकलती है उसको लिख लेते हैं। हर बात लिखी जा रही है, उसका रिकॉर्ड बन रहा है, उसकी फाइल बन रही है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। दो इज्जतदार फरिश्ते, फरमाबरदार फरिश्ते, इसके साथ लिखने वाले मौजूद हैं। वो जानते हैं तुम जो कुछ करते हो, तुम्हारी हर हरकत को वो लिखते हैं, तुम्हारे हर काम को लिखते हैं। हमारा रिकॉर्ड बन रहा है। सुबह कितने बजे उठा, क्या किया, उठने के बाद क्या किया, नमाज के वक्त में उठा कि नहीं उठा, अल्लाह को याद किया कि नहीं किया, मनमानी किया, गुनाह किया, झूठ बोला, चोरी किया, खियानत किया। सारी जिंदगी के अफ़आल और अक़वाल लिखे जा रहे हैं। नौजवान सोचे कि वो दुनिया में आया है, कोई रिकॉर्ड करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, कोई लिखने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है का मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा है। कितने स्टिंग ऑपरेशन होते हैं आपको मालूम है? उस आदमी को मालूम नहीं होता है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और वो बहुत कुछ बोल देता है। सियासी मैदान में कभी, कोई इदारे का कोई मेडिकल मैदान में अल्लम गल्लम बातें बोलता है, कभी रिश्वत की बातें होती हैं, कभी कोई और बात होती है। रिकॉर्ड करने वाले कैमरा छुपा के रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो गफलत में होता है। एहसास उसको तब होता है जब वो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे आती है। कितना जलील होता है, कितना शर्मिंदा होता है, कितने भाग जाते हैं, कितने खुदकुशी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं था रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको मालूम नहीं है? फरिश्ते लिख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं। तू क्या कर रहा है? तेरी तन्हाइयों में तू क्या कर रहा है? फरिश्ते लिख रहे हैं। तो अकेले में है, लेकिन तू अकेला नहीं है, तेरे साथ फरिश्ते हैं। तो जो कुछ कह रहा है, फोन पे किसी से बात कर रहा है, लड़का है, लड़की है, फरिश्ते तेरे अल्फाज को लिख रहे हैं। जो टाइप कर रहा है लिख रहे हैं, जो हरकतें कर रहा है लिख रहे हैं। तेरी जिंदगी यूं ही आजादी के लिए नहीं है, तो आजाद दुनिया में छोड़ा गया है ताकि तू अपनी मर्जी से अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी आजादी को पाबंदी में, फरमाबरदारी में तब्दील करे। फरिश्ते सबको दिखाई देते, प्रेशर डालते तो कोई भी आदमी सही हो जाता है। पुलिस को देख के तो सभी सीधे हो जाते हैं, पुलिस को देख के सभी सही हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग को देख के आदमी सही हो जाता है।
दावत में जाके खा रहा है, ऑल फॉल खा रहा है, प्लेट में बहुत कुछ भर रहा है, लेकिन जैसे दिखाई देता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो आदमी बड़े अदब से हिसाब में खाता, खाना भी ढंग से खाता आदमी, जब उसको इस बात का एहसास होता है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर ये शऊर मुसलमान को, खास करके नौजवान को हो जाए, एहसास हो जाए कि मैं आज़ाद नहीं हूं, मुझे आज़ाद छोड़ा गया है, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और यह आज़ादी हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है, यह आज़ादी एक दिन ख़त्म होगी। मेरी तन्हाइयाँ भी मेरी तन्हाइयाँ नहीं हैं, फरिश्ते मेरे साथ हैं। मेरी तन्हाइयों में भी जो कुछ करता हूँ मैं सबसे छुपा हुआ नहीं हूँ, मैं सबसे छुपा हुआ हूँ, मैं रब से छुपा हुआ नहीं। चाहे मैं सबसे अपने आप को छुपा लूं, मैं रब से अपने आप को छुपा नहीं सकता। क़यामत के दिन इस आज़ादी का जवाब देना पड़ेगा, अपनी आज़ादी को कैसे इस्तेमाल किया, मजबूरन पाबंद बना या अल्लाह के लिए अपनी मर्जी से पाबंद बना। ये जो बिगाड़ है क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। क्या समझा था तुमने, ऐसी पैदा कर दिया तुमको, ये सारी सलाहियतें सुनने, देखने, सोचने, समझने, चलने फिरने, बोलने और काम करने की सारी सलाहियतें तुमको दी। क्यों दी थी? कोई नवाब साहब थे तुम? क्यों दिया था अल्लाह ने? इसलिए दिया था, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुमको आजमाएं कि तुम में कौन अमल में ज्यादा अच्छा है। अमल के लिए दिया था सब कुछ। अच्छे अमल करके आ, अच्छे अमल करके आ, कुछ भी करके मत आ, अच्छा करके आ। तुझको जिंदगी दी और फिर मौत तेरे लिए रखी, मुर्दा से जिंदा किया मां के पेट में, बेजान मादे में रूह डाली और फिर उसके बाद जिंदगी में, दुनिया में जिंदगी दी, मौका दिया, सलाहियतें दी, आजादी दी और उसके बाद में फिर मौत दी। जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, फिर उसके बाद जिंदगी है और फिर वो जिंदगी, ये जिंदगी अमल वाली थी, आजमाइश वाली थी, इम्तिहान वाली थी। वो जिंदगी अंजाम वाली है। अब कुछ कर नहीं सकता, अब भाग नहीं सकता, वापस पीछे जा नहीं सकता, सही करके आता नहीं, हो गया, खत्म, मौका गया। अब जो दुनिया में तूने किया उसका अंजाम भुगतने का वक्त आ गया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। ये मौत और जिंदगी का निजाम क्यों दुनिया में आता आदमी, क्यों मर के जाता यहां से, क्यों? ताकि दुनिया में आने के बाद वो अपनी जिंदगी को अच्छा इस्तेमाल करे। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको आजमाएं कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करके आता है। कुछ भी करना नहीं है यहां पे, अच्छा करना। अच्छा कैसे मालूम पड़ेगा? जब किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करेगा। अल्लाह जिसको अच्छा बताए वो अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अच्छा बताए वो अच्छा। आजादी नहीं, ये मेरी जिंदगी में जो चाहे करूंगा, नहीं कर सकता तू। जिंदगी तेरी है, अल्लाह ने दी है, तू मनमानी नहीं कर सकता। तुझको दुनिया में आजाद पैदा किया गया है ताकि तू रब के हुक्म का पाबंद बन के जिए। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान इस भ्रम में है, क्या इंसान ये समझता है कि उसको यूं ही आजाद छोड़ दिया जाएगा, कि ना अल्लाह ताला उसको दुनिया में रखकर अहकाम देगा और ना आखिरत में लेकर अंजाम देगा? क्या समझता है ये? बस मौज मस्ती करके दुनिया में जैसा चाहे जी लिया, फिर मर गया, मिट्टी होके खत्म, न कोई काम न कोई अंजाम। नहीं, दुनिया में जैसा काम आखिरत में वैसा अंजाम। मरने के बाद इंसान से मुहासबा होगा। नौजवानों की जिंदगी आप देखिए, सुबह उठता, सामने कोई प्रोजेक्ट नहीं,
सामने कोई मकसद नहीं सिवाय मौज मस्ती के, एंटरटेनमेंट। बस दोस्तों के साथ घूमना है, यहां वहां जाना है, खेलना कूदना है, टाइम पास करना है। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 30 दिन गए, महीना गया, 12 महीने गए, साल गया, सालों साल चले गए। क्या, क्यों जी रहा तू दुनिया में? पॉइंटलेस, कोई मकसद नहीं है। सालों साल जिंदगी के चले जाते हैं। बाद में दुनियावी एतबार से भी पछताता। पढ़ लिख के कुछ बनता तो आज हमाली नहीं करता। शुरू के सालों में मैंने तिजारत को बाप से सीखा होता तो बाप के मरने के बाद मेरी तिजारत बर्बाद नहीं होती। आता ही नहीं मुझको करने। दीन पे अगर मैं चलता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, आज जवानी में मैंने इबादत कर ली होती, बुढ़ापे में नहीं हो पा रहा मुझसे। चाहता हूं करूं, लेकिन जिस्म साथ नहीं देता है। लंबा क़ियाम मैं नहीं कर सकता, तिलावत मैं नहीं कर सकता, मैं दीन की दावत नहीं दे सकता, मैं ज्यादा पढ़ नहीं सकता, आंखें साथ नहीं देती हैं, तिलावत नहीं कर सकता, हलक सूख जाता है। दुआएं याद करना चाहता हूं, याददाश्त कमजोर हो चुकी है। मैं किसी की मदद करना चाहता हूं, मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा हूं, मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्या करूं? मैं क्या कमाना चाहता हूं, लेकिन जिंदगी थोड़ी रह गई है, टाइम नहीं है, जिस्म की सलाहियत नहीं है, बुढ़ापे में पछताता है। जवानी में सारा वक्त अफसोस करता है। क़यामत के दिन हाथ चबा जाएगा काफिर। व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला। क़यामत के दिन जालिम अपना हाथ चबा जाएगा अफसोस और गुस्से में, कहेगा काश कि मैंने रसूल वाली राह इख्तियार की होती है, काश कि मैं रसूल के साथ चलता, शैतान के साथ, बुरे दोस्तों के साथ नहीं चलता मैं। तो एक इंसान को चाहिए कि अपनी जवानी में वो पाबंद बने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का। यूरोप का फलसफा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके तौर तरीके अपनाएगा कि वो आज़ाद जीते तो मैं भी आज़ाद जीऊंगा, कोई मेरी पाबंदी नहीं है, कोई मेरे लिए तौर तरीका नहीं है, कुछ मेरे लिए नहीं है, जिंदगी का मकसद भी नहीं है, बस दुनिया है, दुनिया में खाओ पियो मौज मस्ती करो। नहीं, हमको अल्लाह ने एक मकसद के लिए पैदा किया है। उस मकसद को जानना और उस मकसद के मुताबिक जीना, ये कामयाबी के लिए जरूरी है। नंबर 3, नौजवानों की जिंदगी में बहुत ज्यादा जो चीज देखने मिलती है, जो बुराई है, माँ बाप के साथ बदतमीजी है। माँ बाप के साथ बदतमीजी है। क्यों? जब ये जवान होता तो माँ बाप बूढ़े हो जाते। बचपन में डरता, बचपन में बाहर मत जाओ, घर में बैठो, फौरन चुपचाप दुबक के बैठ जाता है। अंदर से गुस्सा होता है, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि डर होता है बाप का। पिकनिक में नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ये काम करो, वो मत करो, अभी मत खाओ, ठहरो, बाद में। चुपचाप सुनता है, दिल के मुताबिक नहीं होता है तब भी सुनता, बच्चा है, छोटा है। जवान जब हो जाता, बचपन में तो पिटाई भी चल जाती थी, पिटाई का नाम सुन के ही रुक जाता था। जवान होने के बाद मामला क्या हो जाता? बचपन में ये कमजोर था, बाप ताकतवर था। जवानी में क्या हो जाता? ये ताकतवर हो जाता और बाप कमजोर हो जाता। अब बोलो, अब बाप डांटता है तो ये जवाब में बात करता है, और बाप अगर हाथ उठाए तो हाथ पकड़ता है। हाँ, बस हो गया, अब बचपन में कर लिए, अब मैं जिम जाता हूं, अब मैं जवान हूं, अब नहीं। बाप अगर बूढ़ा हो, मां अगर बूढ़ी हो, खिदमत सब ले लेता। बाजार से सौदा बाप लाता है, बूढ़ा बाप उठा के 2 थैलियां लाता। रास्ते में कोई दूसरा नौजवान मिल जाता है, दीनदार, बोलता चचा कहां लेके जा रहे इतनी धूप में? बेटा क्या करूं घर में? अरे बेटा है ना आपका। अब वो सुनता नहीं, क्या करूं? वो तो मैं छोड़ता हूं आपको, वो लेके आता घर पे। घर में औलाद है, कमजोर नहीं है, सेहतमंद है, जिम जाता हो, सुबह जाता, शाम भी जाता हो, लेकिन वो वजन उठाता है पैसे दे के,
लेकिन वो बाप के हाथों से बोझ और तकलीफ उठा के खुद घर तक नहीं लाता, जबकि खाने वाला वही है, खाता अनाज वही है, लेकिन लाता नहीं है, घर के कामों में हाथ नहीं बटाता है। उसके कपड़े, नवाब साहब है भाई, कॉलेज जाता है, जॉब पे जाता है, या न कुछ करता नहीं बल्कि चौक में जाके खड़ा होता है, बस बाजार में जाके खड़ा होता है और हर दिन कपड़े बदलता है। मां उसके कपड़े धोती है, मां कपड़े धोती है उसके। वो ये नहीं देखता है कि कपड़े धोने की वजह से मां के हाथों में जख्म आया है। वो ये देखता है कि कपड़े धोए गए लेकिन वैसे नहीं धोए गए जैसे धोने चाहिए थे। उसको कपड़े का दाग दिखाई देता है कि ये रह गया, लेकिन मां के हाथों का छाला दिखाई नहीं देता उसको। उसकी मर्जी के मुताबिक खाना न बने, शिकायत करता, क्या खाना बनाते हैं, हम होटलों में खाते हैं, देखो कितना अच्छा बनाते, घरों में कोई खाना है? ये नहीं देखता है कि मां ने बीमारी के बावजूद खाना बनाया है। मां को छू के देखता तो उसकी हरारत महसूस होती। वो बीमार हैं, वो बीमार हैं, बीमारी से उठ के भी कि मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरी बेटी तक, बाज़ौक़ात बेटी भी घर में रहती, लेकिन बेटी पढ़ रही है, कुछ बनेगी, लेकिन वो वाकई बेटी नहीं बन पाती। वो जो भी बनना है बन जाती, अच्छी बेटी नहीं बनती कि मां के हाथ से छीन के कहे आप आराम करो, मैं हूं ना, मैं मर गई क्या? मैं रोजाना आप करती हो, आज तो आप बीमार हो ना। या रोजाना के कामों में भी वो हाथ बटाए कि ठीक है आप कुछ कर लो, मैं झाड़ू पोछा तो कर लेती हूं। मां पूरे घर का काम करती है, घर में जवान बेटे होने के बावजूद वो नहीं करती है। वो मोबाइल फोन में लगी हुई है, सहेलियों से बात कर रही है कि देखो ये मेहंदी का ये पैटर्न कितना अच्छा है, ऐसी मेहंदी बनाना है कि वैसी। सहेली की शादी है, घंटों जाके गर्दन दुखने लगी फिर भी मेहंदी बनाती है। लेकिन मां अगर कोई काम करने के लिए कहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पढ़ाई करके थक गई हूं, पढ़ पढ़ के मैं गर्दन दर्द हो रही मेरी, वो किताब पढ़ के गर्दन दर्द नहीं हो रही है, वो मोबाइल फोन पढ़ के उसकी तिलावत करके गर्दन दर्द हो रही है। हमारे नौजवानों का ये हाल है कि वो सब के हैं, न रब के हैं न घर वालों के। घर वालों के नहीं हुआ, घर वालों के नहीं है। क्या फायदा ऐसी जवानी का जो सारे गांव का खादिम हो लेकिन घर वालों के लिए बादशाह और घर वालों के लिए मालिक हो। हदीस में क्या आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामात बयान की। हदीस जिब्रील में फरमाया कि जब बांदी अपनी मालकिन को जन्म दे, अंतलिदल अमत रब्बतहा, एक रिवायत में अंतलिदल अमत रब्बहा, कि जब बांदी के पेट से उसका मालिक जन्म ले, उसकी मालकिन जन्म ले। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं मतलब यह है बाद के दौर में औलाद ऐसे माँ बाप के साथ सलूक करेगी जैसे मालिक अपने गुलाम के साथ करता है। दौर आ गया, देखिए काम सब करा के ले लेंगे जैसे खादिम से कराते हैं, लेकिन खिदमत करने के लिए कभी तैयार नहीं है। बाप मेहनत करता है, कभी पांव नहीं दबाएगा, बल्कि बाप अगर मेहनत कर 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 के अगर बीमार पड़ जाए और रात भर खांसता हो और रात में ये अपना व्लॉग्स बनाता हो, फ्रेंड्स गाइस वीडियो बनाता है, बाप की खांसी अगर उसमें आ रही है तो बाप बोलता 5 मिनट तो बैठो, 5 मिनट कभी भी रील बनाने नहीं दे रहे मुझको। लेकिन उठ के बाप को पानी नहीं देता कि बाप खांस रहा है, बाप को तकलीफ होती है और उठता है तो चक्कर आता है, बुढ़ापा है, उठ के खिदमत नहीं करता है। खिदमत क्या करेगा भाई, हमदर्दी की बात तक नहीं करता है, हमदर्दी की बात नहीं करता है। तू कुछ मत कर, कम से कम ऐसे जुमले तो मत बोल कि जो दिल में छुरी की तरह घोंपे जाएं।
अच्छी बात कर। और अगर कमाने लगे तो बाप अगर डांट दे और माँ बाप की तमन्नाओं के मुताबिक इसकी जिंदगी ना हो और माँ बाप करें, बेटा इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया तुझको हमने तेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी। माँ बाप अपना दुखड़ा उसके सामने जब रखते हैं तो क्या कहता है, जो किया ना बार बार गिनाते मत जाओ, पूरा हिसाब बताओ, मैं पूरा हिसाब एक दिन में दे देता, लेकिन बार बार बोला मत करो। वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए बोलते हैं, बेटा हमने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसको बर्दाश्त नहीं होता, मैं किसी का एहसान नहीं लेता। तेरी फालियां बदले हो, नंगा पैदा हुआ था तू, रोते रोते पैदा हुआ था, मां ने अपने सीने से लगाया था तुझको, बाप तेरे लिए दौड़ धूप करता था, खर्चा बढ़ गया है, दवाखाने का खर्चा है, ओवर टाइम करता था, लोगों से कर्जे लिए थे, जूतियां घिस घिस के कर्जे फेड़े थे, भूल गया, अब पैसे दे रहा है, कुर्बानी दे। उन्होंने कुर्बानी दी, तू कुर्बानी दे। उन्होंने मेहनत की, तुम मेहनत कर। उन्होंने तेरे लिए किया तो उनके लिए कर। पैसे दे के छुड़ा नहीं सकता अपने आप को। सोचिए, बड़ा मसला यह है, क्योंकि क़यामत की अलामत हदीस जिब्रील में बताई गई है। अंतलिदल अमतु रब्बतहा या रब्बहा, बांदी अपनी मालकिन को या मालिक को जन्म देगी। ये रिश्ता उल्टा हो जाएगा। औलाद ऐसी होनी चाहिए माँ वालिदैन के सामने कि जैसे वो मालिक है, ये गुलाम। लेकिन मामला उल्टा हो जाएगा कि वालिदैन गुलाम बन जाएंगे और औलाद मालिक हो जाएगी। बिगाड़ ये, इसकी इस्लाह होना बहुत जरूरी है। इसकी इस्लाह, और बाज़ औक़ात तो जब निकाह हो जाता है और घर में बूढ़े होते हैं और घर में बच्चे भी आ जाते हैं, पोते आ जाते, अब ये माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करता बच्चे देखते हैं। याद रखिए इसको, वो बच्चे देख रहे होते हैं मेरे बाप ने अपने बाप के साथ क्या किया। वो रिकॉर्डिंग उनकी ऑन होती है, कभी बंद नहीं होती। वो देखते हैं मेरे बाप ने अपने बाप के साथ क्या किया। जब वो बड़े हो जाते हैं वो भी अपने बाप के साथ वही करते हैं जो उनके बाप ने अपने बाप के साथ किया था। क्यों? क्योंकि तरबियत बचपन से मिली है, तरबियत दी नहीं है, उन्होंने अपने आप रिकॉर्ड किया उसको। उनके लिए वो कोई गलत चीज नहीं होती। क्यों? अब्बू करते थे ना ऐसे ही, अब वो ऐसी बदतमीजी से बात करते थे अपने बाप से, हम भी कर सकते हैं। याद रखिए, जो आप करेंगे आपके सामने आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्नान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाह ऐसे हैं, दो पाप ऐसे हैं कि दुनिया ही में अल्लाह ताला जल्दी जल्दी उनकी सजा दे देता है। कौन से दो गुनाह हैं जिनकी सजा आखिरत में तो मिलती है लेकिन दुनिया में भी मिलती है? अल-बग़ी व उक़ूक़ुल वालिदैन, जुल्म ज्यादती करना किसी पर, दुनिया में ही सजा मिलती है उसकी। व उक़ूक़ुल वालिदैन, और माँ बाप के साथ बदसलूकी करना, आखिरत में तो सजा मिलेगी, दुनिया में भी मिलती है। बेटे बेटियां ध्यान से सुने इसको, माँ बाप का ख्याल रखिए। आज हैं कल नहीं है, जाने के बाद रोते हैं, बहुत याद आ रही, क्या फायदा? तेरी याद आने से वो आएंगे, लाख तमन्ना कर ले वापस नहीं आएंगे। वो जिनके हैं वो उनसे मुलाकात करें, मीटिंग करें, उनका इंटरव्यू ले। जिनके नहीं है, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो उनका इंटरव्यू लें, जिनके माँ बाप जिंदा नहीं हैं। आपको महसूस होगा वो कितना पछताते हैं। बहुत कुछ करने का रह गया, मैं ये करना चाहता था, ये करना चाहता, सोचता था अभी नहीं, आगे आगे, मर गए, अब नहीं आते वापस। अब सारी दुनिया की दौलत दे के भी वापस नहीं आते हो। आज जिसके माँ बाप जिंदा हैं उनका ख्याल रखिए, उनको खुश रखिए। उनको आपकी पूरी जायदाद नहीं चाहिए, वो अपनी जायदाद आपके लिए छोड़ के जाने वाले। आपकी जायदाद नहीं चाहिए उनको, आपका हुस्न सुलूक चाहिए उनको, कि उनके दिल में सुकून हो कि हमारी औलाद हमारी है, हमारी औलाद को हमारे दुख दर्द का एहसास है।
वो हमको समझते और हमको संभाल के लेते। हमारे अंदर कमियां हैं, उनको मालूम है, वो परफेक्ट नहीं है। किसी के माँ बाप परफेक्ट नहीं रहते, वो जैसे भी हैं उनको संभाल के लो। आप परफेक्ट थे जब भी पैदा हुए थे, गोद में आते ही पेशाब कर दिए थे, पाखाना कर दिए थे, आप परफेक्ट थे। आप रोते थे, रातों को जगाते थे, परफेक्ट थे? नहीं थे। आप परफेक्ट नहीं थे, आपके माँ बाप ने आपको संभाला। आज वो भी परफेक्ट नहीं है, आप उनको संभालिए। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान किसी और क्या हो सकता है? माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। तो नौजवानों में ये चीज बहुत ज्यादा देखने में आती है, माँ बाप से बदसलूकी। नंबर 4, इश्कबाजी, बेहयाई। आज के दौर की, मीडिया के, मोबाइल के, इंटरनेट के दौर की बुराई है ये। पहले भी होता था, इतना नहीं होता था। आज जवान बच्चे, जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल फोन है। कॉलेज में पढ़ने वाले, कंपनी में जॉब करने वाले, बल्कि खानदान में भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और न जाने कितनी बलाएं। लड़कियां अपने फोटो डाल रही हैं, लड़के अपने फोटो डाल रहे हैं, आपस में फ्रेंड्स बना रहे हैं, बात आगे बढ़ जाती है, ताल्लुकात बन जाते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, बल्कि स्कूल के बच्चे बच्चियां, अभी अकल भी ठीक से नहीं आई, लेकिन फिल्में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। बाप ने दे दिया ना, माँ बाप औलाद को मोबाइल दे देते हैं उनकी पुख्तगी से पहले कि वो अपने आप को बचा सकें, दे देते मोबाइल फोन उनको। लो, मोबाइल फोन ना तजर्बाकार बच्चों के हाथ में देना ऐसा ही है जैसे बच्चों के हाथ में छुरी देना, बल्कि उससे ज्यादा भयानक। छुरी से हाथ कटेगा, छुरी से जिस्म जख्मी होगा, लेकिन मोबाइल फोन के जरिए से दीनदारी जख्मी होगी, दीन मजरूह होगा। और सिर्फ दीन मजरूह नहीं होगा, माँ बाप की इज्जत मजरूह होगी। कितने माँ बाप हैं और इस मजमे में बैठे होंगे, उनको उनकी औलाद ने दुख दिया है। कैसा? मोबाइल फोन की वजह से। लड़का है, उसका मामला पकड़ा गया, लड़की है, उसका मामला पकड़ा गया। क्या कर रही थी? उसके साथ चैटिंग कर रही है, उसको हार्ट भेज रही है, उसको दिल भेज रही है, इसकी बातें करती है उससे। तजुर्बाकार नहीं है बच्चे, समझता नहीं है। फिल्में देखी, इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा, दिल में जज्बात पैदा हुए, हमारा भी कोई हो। फिर ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल, बहुत पॉश स्कूल है, सब कर रहे हैं तो हम भी करें। मुसलमान बच्ची अच्छे घराने की होती है, लेकिन किसी गैर मुस्लिम के साथ में चक्कर हो जाता है, वो बहुत पसंद है उसको। फरवरी का महीना आया, उसने भी धागा बांधा, इसने भी फूल दी उसको, बस वैलेंटाइंस डे से जो शुरू हुआ तो फिर मामला इतना आगे चला गया कि माँ बाप के लिए खून के आंसू रोने का दिन आ गया। कॉलेज में बच्ची घर में बैठ के क्या करेगी? बच्ची कॉलेज जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, अपने पांव पे खड़े होगी। कल को निकाह होगा, अगर तलाक होगा ना, तो तलाक होगा तो कमा के खाएगी, किसी की मोहताज नहीं बनेगी। हम मर जाएंगे लेकिन वो कमाती रहेगी। कमाना सिर्फ पैसा है या इज्जत भी है? पैसा कमाने के ख्वाब में बच्चियों को इतना आजाद कर देना कि वो अपना दीन, अपनी इज्जत सब गंवा दें। पैसा कमाएं, पैसा खूब कमाएं, इज्जत गंवाएं। क्यों? क्योंकि इज्जत कुछ भी नहीं है, पैसा असल है। ये मुसलमान की सोच है। लेकिन जब इज्जत जाती है तो समझ में आता है पैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पैसा दे के गई हुई इज्जत वापस नहीं आती। वो बच्ची जाती कॉलेज, कॉलेज जाने के बाद कॉलेज में कुछ ना कुछ हो जाता। मैं कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, ऐसे कॉलेज भी जहां बच्चियों के कॉलेज होते हैं, आप पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन ऐसा आजाद छोड़ देते मां बाप
कॉलेज भी पढ़ती, बाज़ औक़ात बोलती अब बैठ के क्या करूं, मैं इतना पढ़ ली, मैं अब बैठ के करूं क्या, मैं जॉब करती हूं। जॉब करती है, कंपनी में जाती है और आईटी में जॉब पे लग जाती है। वहां जॉब करते 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 वहां जॉनी उसको मिल जाते हैं। मुसलमान भी नहीं, कोई दूसरा मिलता उसको, ज्यादा हैंडसम, ज्यादा पॉश, उसकी फोटो ज्यादा अच्छी इंस्टाग्राम के ऊपर, लाइक्स भी उसको ज्यादा, फॉलोअर अच्छे, कई लड़कियां उस पर मरती हैं। ये बोलती मेरा रास्ता निकलेगा तो अच्छा। ये कहानी आज की, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है, तजुर्बा होता नहीं है, और फिर रिश्ता बन जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसी नौबत आती है, और कईयों, मैं नहीं समझता इस मजमे में कोई बैठा होगा जिसको ये मालूम नहीं है, ऐसी नौबत आ जाती है, माँ बाप बोलते बेटा हमारे घर पे वापस आ, नहीं हमने कोर्ट में शादी कर ली है, अब हम बीवी शौहर हैं, मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मैं कानूनी उम्र पार कर चुकी हूं, मैं माइनर नहीं हूं, अब मैं नहीं आऊंगी। बेटी तेरे लिए हमने सब कुछ किया, तो हमको छोड़ के जा रही, हां मुझे वो बहुत पसंद है, और हम, आप खुश रहो, मेरी खुशी में आप खुश रहो। लेक्चर भी देती उनको, औलाद की अहमियत समझाती, औलाद की खुशी के लेक्चर, उनको फिलॉसफी बताती, उनको बाज़ औक़ात चली जाती, गायब हो जाती, माँ बाप ढूंढ रहे, कॉलेज पे गई या कंपनी में गई, कोई मार के फेंका तो नहीं उसको, माँ बाप का टेंशन, कहां गई हमारी बच्ची, पुलिस में कंप्लेंट करती, पुलिस भी ढूंढती ढूंढती ढूंढती, फिर बाद में मालूम पड़ता ये फुलाने के साथ में रह रही है। मैं बहुत दूर की और गंदी बात बता रहा हूं, है ये, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है। ये मगरिब की वबा हमारे पास भी आई है, पता चलता है कि इन लोगों ने शादी कर ली, चिंटू पिंटू को गवाह बना लिया, और बना के निकाह भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और अब वो बीवी शौहर की तौर पर है। और बेटा तू घर से चली गई, वापस नहीं आ रही, मैं खुश हूं, मैं नहीं आना चाहती। बताइए माँ बाप का क्या हाल होता है, सारी इज्जत समाज में चली जाती, वो जीते जी मर जाते हैं। भाई का क्या हाल होता है, घर वालों का क्या हाल होता है, बहन जो दूसरी बैठी हुई थी घर में, उसका क्या, उसको रिश्ते आएंगे। जो बच्चियां इस तरह का कदम उठाती हैं, वो ये सोचें कि कितनों के दिलों में खंजर भोंक के वो अपनी जिंदगी का किला और महल तामीर करती हैं, कितनों की जिंदगी खंडर बना के वो अपने ख्वाबों का महल तामीर करती हैं। सोचिए कि मेरे पीछे कितनी जिंदगियां, मेरी खुशी, मेरी चाहत, तेरे पीछे कितनों की जिंदगी बर्बाद हो रही। तो सोची, सोच सोच, नहीं मेरी भी तो जिंदगी है, हां तेरी अपनी जिंदगी, तेरी अकेली जिंदगी, बाकी लोगों की जिंदगी उनकी बर्बाद करके तू जाएगी। नौजवानों को आप देखिए, एक लड़का है तो कई लड़कियों से अफेयर किया हुआ है, पड़ोस में अलग, खानदान में अलग, कॉलेज में अलग, फुला जगह अलग। बेहयाई की एक हद है। निकाह में देरी, बेवजह की देरी। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। क्या फरमाया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए नौजवानों, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता है वो निकाह कर ले, इसलिए कि निकाह निगाह को झुका देता है और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। जिना से हिफाजत है, निगाह भी नीचे हो जाती। लेकिन हमारा समाज क्या है, हमारे समाज में निकाह को टाइम, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पांव पे खड़ा हो, पांव पे खड़ी हो जाए, पांव पे खड़ी हो जाए, वो परों पे उड़ने लग जाती, आपके हाथ में नहीं आती हो, ये भी आपके हाथ में नहीं आता, मिली आपकी बहू से लेके आ जाता हो, और नहीं आया तो बाहर के बाहर ही बहू रहती हो। सोचिए, नौजवान अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें।
बच्चियां, खास तौर से मैं कहूंगा, हमारी बच्चियां कौम का बहुत बड़ा सरमाया हैं, कौम की इज्जत है, वो घर की इज्जत है। अपनी घर की इज्जत को बर्बाद ना करें। इश्कबाजी के चक्कर में, मोबाइल फोन के रास्ते से पढ़ के अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत बर्बाद ना करें। बहुत सारी बच्चियां जो किसी न किसी के साथ भाग के जाती हैं, 1 साल में बच्चा हो जाता और फिर असली जिंदगी सामने आ जाती, उसके बाद वो उसको लाके वापस छोड़ के चला जाता। बस जी भर गया मेरा। अब मां बाप को संभालना पड़ता उसको, तब आंख खुल जाती है। और इससे बुरी सूरतें और ज्यादा है, मैं बताना नहीं चाहता, कि सप्लाई कर दिया जाता उनको कहीं ना कहीं, और मां बाप समझ रहे होते हैं कि गई वो अभी, लेकिन वो कहीं और गई होती है कि उसको कहीं ना कहीं सप्लाई किया जाता है कि इसकी हवस पूरी हो गई, अब इसको नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको बेच दिया जाता है और वो वापस आ भी नहीं सकती। जान का खतरा होता है, ऐसी जगह कैद होती कि वहां से निकल नहीं सकती। ये मैं डॉक्यूमेंटेड चीजें बता रहा हूं आपको, ये मैं फर्जी ख्यालात की बात नहीं बोल रहा हूं, है ऐसा दुनिया में। ये इश्क और ये मोहब्बत वाले मामलात फिल्मों की वजह से बहुत खुशनुमा दिखाई देते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है इससे। और एक पूरी मशीनरी लगी हुई है और उनकी वीडियो खुले सामने हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान बच्चियों को इस तरह से जलील करें, उनकी जिंदगी बर्बाद करें, उनके घर वालों को बेइज्जत कर दें, डिमोरलाइज करें, पूरी कौम को बिठा दें, पूरी कौम का मोरल डाउन कर दें। ये कौम जलील कौम बन जाए कि जब भी खड़ा होना चाहें अपनी औरतों को देख के उनका दिल बैठ जाए। औरतें इज्जतदार जिस कौम में होती हैं, उसके मर्द भी बड़े मजबूत होते हैं। लेकिन जिस कौम की औरतों की इज्जतें पामाल हो जाएं, उसके मर्द बेगैरत होते हैं और वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, वो अंदर से टूटे हुए होते हैं। हमारी जवान बच्चियां ये ना सोचे कि हम अपने लिए सोच रही हैं, पूरी कौम की मजबूती है वो, हमारी इज्जत है वो, पूरी कौम की इज्जत है। वो अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करें, वो अपनी कौम की खुद हिफाजत करें, अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए। तो ये बहुत अहम बात है जिसको याद रखना जरूरी है। इसी तरह से नौजवानों में एक आम बिगाड़ ये है अय्याशी का मामला। शराब, जिना, जुआ और इस तरह से मारपीट, झगड़े, फसाद, इस तरह की जितनी चीजें हैं, आजादी, एंजॉयमेंट, ये भी एक बड़ा मसला है। नौजवान तबका मुल्क भर में आप देखिए, टनों से ड्रग्स आ रहे हैं, टनों से आ रहे हैं। कहां जा रहा है वो? कितने न्यूज में खुद पुलिस परेशान है, पुलिस परेशान है। पुलिस में अच्छे बुरे दोनों होते हैं, लेकिन पुलिस परेशान है कि ड्रग्स का मामला इतना बढ़ता चला जा रहा है कि समाज के लिए वो दीमक बन गया है। आए दिन एक नया ड्रग आता है, नौजवान नस्ल पूरी तबाह हो रही है। सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरी कौमों का भी यह हाल है। और पुलिस के लिए मसला है ये, समाज के लिए मसला। देखिए, कौम में पहले गुंडे हुआ करते थे। कौम का एक दादा होता था, मुंबई की तरफ उसको भाई बोलते हैं, वो कौम का गुंडा होता था। वो बाजार में निकला तो सब डर जाते थे, वो कुछ बोले तो लोग सुनते थे। लेकिन वो भी जो होता था, उसको भी कुछ करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। वो भी अच्छा बुरा नतायज सोच के करता था, क्योंकि वो भी कुछ होता था, उसको भी कई लोगों को जवाब देना होता था। उसका एक अपना कायदा और कानून भी हुआ करता था। आज जो ड्रग एडिक्शन आया है, उसका कोई कायदा कानून नहीं है। कभी भी दिमाग खराब हो सकता हो, किसी को भी घोंप सकता हो, मां बाप को भी मार सकता हो। ये ऐसा गुंडा है जिसके पास सोचने की सलाहियत नहीं है। ये कितना भयानक गुंडा है, आप देखिए। ये ऐसा खतरनाक इंसान है जो अपनी औलाद को कत्ल कर सकता है, अपनी बीवी को बेच सकता है, अपने मां बाप का कत्ल कर सकता है, अपने पड़ोसियों को मार सकता है, जो अपने जिस्म के आज़ा बेच सकता है। बताइए, ड्रग एडिक्शन, शराब, ड्रग्स, जुआ एक मसला है। तंगी की वजह से परेशान होकर पैसा लगाओ,
एंड्रॉयड का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फ्री है। वो फ्री नहीं है, दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, आपको कुछ ना कुछ कीमत उसकी देनी पड़ती है। आपने एंड्रॉयड का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आप उस पर रोजाना जो करना है कर रहे अपना, अचानक ऐड आता है उसके ऊपर, चक्री घूम रही है, तकदीर आजमाइए, थोड़ा लगाइए ज्यादा पाइए। अब हालात बिगड़े हुए हैं, बाप रिटायर होने के करीब है, बेटी बहन उसका निकाह होना बाकी है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, शॉर्टकट क्या है, ट्राई तो करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, लग गया, क्योंकि आ रहा है उसमें, देखो इसका फोटो, देखो उसका फोटो, इसकी तकदीर बन गई, उसकी तकदीर बन गई, ये भी उसमें पैसा लगाता है। बाप ने अकाउंट नंबर दे दिया था, बेटा अगर कुछ भी खर्चा हो तुम खुद करते चले जाना, आप धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी निभाओ। तनख्वाह उसमें आती है, पैसा उसमें आता है, सारा उसमें जायदाद कर्जे वगैरह सारा उसमें से जाता है, धीरे 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 उसमें से जुए में खर्च करता चला जाता है। कितने लोग हैं, जिंदगियां बर्बाद हो गई, मोबाइल फोन के रास्ते से जुए में खर्च किया। और एक अब उसका ऐसा मसला उसका क्या है, चाहत की वजह से लगाता आने के लिए, जब नहीं आता तो और लगाता गया हुआ पाने के लिए, और फिर और लगाता जो गया हुआ और पाने के लिए, आता नहीं आता, ये सिर्फ लगाता 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 चला जाता है, सब उसमें लगा देता, फिर कहीं भाग जाता या चोरी करता या फिर किसी ऐसे रास्ते पे चला जाता है कि जहां जाके गुंडागर्दी करके, ड्रग खुद दे के या चोरी करके कहीं ना कहीं से गलत रास्ते से फिर पैसा आए ताकि भरपाई कर पाए। और जब गलत रास्ते पे जाता है तो बहुत दूर निकल जाता है, पूरा करियर खराब, पढ़ाई खराब, जॉब का कुछ नहीं, गुंडों के हाथों में लग जाता हो, गलत जिंदगी में ब्लैक एक अंधेरी वाली जिंदगी जीना शुरू करता है। माँ बाप को मालूम नहीं रहता है, माँ बाप को मालूम नहीं रहता है। अय्याशी, एंजॉयमेंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फी हादिहिल उम्मति खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, इस उम्मत में खस्फ होगा, जमीन धसेगी, क़ज़्फ़ होगा, आसमान से पत्थर बरसेंगे, वो मस्ख़ुन, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे, अज़ाब आएगा। साहबा ने पूछा अल्लाह कब होगा, अल्लाह के रसूल कब होगा ये? वो मता ज़ाका या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर, जब गाने वालियां जाहिर हो जाएं, मौसीकी के आलात जाहिर हो जाएं और शराब, किस्म किस्म की शराब पीनी जाने, किस्म किस्म की शराब पी जाने लगे। आज आप माहौल देखिए, नाच गाना आम, मस्जिदों में भी बैठ के देख रहा आदमी, नाच गाने की चीजें, जोक्स देख रहा, म्यूजिक वाली चीजें भी देख रहा, न्यूज देख रहा, म्यूजिक के साथ डॉक्यूमेंट्री देख रहा, मस्जिद में बैठ, मौसीकी, घर घर में मौसीकी, बच्चों के हाथ में ऐसा मोबाइल फोन देके बिठाया, वो बेहयाई सब देख रहा। गाने वालियां जाहिर हो जाएं, मौसीकी के आलात जाहिर हो जाएं और किस्म किस्म की शराब पी जाने लगे। पार्टियों में, आईटी इंडस्ट्री में, कॉरपोरेट लाइफ में सब चल रहा है, जिनाकारी चल रही है, शराबें चल रही हैं, ड्रग एडिक्शन चल रहा है, आजादियां चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। अय्याशी से नौजवान बचे। आज के दौर का बड़ा फितना यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है और गुनाह के रास्ते सब खुले हुए हैं, जो जी मैं करो। अय्याशी इस दौर का बड़ा मसला है। इसी तरह से एक तबका वो है जो दुनिया के पीछे भाग रहा है, वो कामकाज करता है, जॉब करता है, तिजारत करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में दीन नहीं है। उसने अपने करियर ही को अपना रब बना लिया है, जैसे वो मालिक हो, वो करियर के हिसाब से जीता है। पैसा ही सब कुछ है, करियर ही सब कुछ है, मुझे कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ताजिर बनना है, मालदार बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अल्लाह का बंदा बनना है, नहीं, मुझे नेक बनना है, नहीं।
अब उसके लिए आदमी जो चाहे करे, माल के पीछे दौड़ना, रात दिन दुनिया कमाने में लगे रहना, नमाजें बर्बाद, तिलावत बर्बाद, ना अल्लाह को पहचानता, ना रसूल को पहचानता, दीन का कुछ इल्म नहीं, पेशाब पाखाने के मसाइल भी मालूम नहीं, बाप मरा तो जनाजे में शरीक नहीं हो सकता क्योंकि तहारत से नहीं है, जनाजे की नमाज भी नहीं आती उसको, बाप की नमाज वो नहीं पढ़ सकता है क्योंकि वो इतना दुनिया में लगा हुआ है कि अभी जॉब से डायरेक्ट आया, तहारत नहीं थी, मालूम भी नहीं तहारत जरूरी है, मालूम भी नहीं कि नमाज जनाजे की कैसा पढ़ते हैं, और नमाज जनाजा की दुआ भी उसको याद नहीं है। हम में से कितनों को याद है बताइए कि अगर बाप मर जाए, मां मर जाए, जनाजे की नमाज में वो दुआ नहीं पढ़ सकता है जो जनाजे में पढ़ी जाती है। क्या कर रहे हैं हम लोग? दुनिया में लगे हुए, पैसा कमा रहे हैं, क्या चीज ऊपर हो गई, सोने का भाव ऊपर हो गया, किसका भाव नीचे हो गया, डॉलर बढ़ गया, घट गया, सारी दुनिया की मालूमात उसको है। अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत जहन्नम, कोई लेना देना नहीं है इससे उसको। रात दिन सिर्फ एक ही लफ्ज, पैसा, पैसा कैसे मेरे पास आए, और इसमें दौड़ते 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 जिंदगी निकल जाती है। पैसा आ जाता है, लेकिन पैसा आने के बाद जिंदगी, पैसा कमाता बहुत हो, पैसा जब आ जाता है तो जिंदगी हाथ से निकल जाती है। बाज औकात पैसे के चक्कर में बीवी बच्चे भी हाथ से निकल जाते हैं। कितने लोग हैं रात दिन कमा रहे, बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते, बीवी के साथ वक्त नहीं गुजारते, बीवी रात दिन फेसबुक पे है, तुझसे जो नहीं मिल रहा है कहीं और से मिलेगा। याद रखिए इसको, मैं कड़वी सच्चाइयां बता रहा हूं। बच्चे बाप को नहीं पहचान रहे, बाप कैसा है बच्चों को मालूम ही नहीं, क्योंकि मिलने की औकात ही नहीं दोनों की। इतना रात दिन बिजनेस में लगा हुआ है कि बच्चों के साथ वक्त न गुजारने की वजह से बच्चों के और उसके कोई ताल्लुकात ही नहीं है। बच्चों को दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत है, दोस्तों के पापा से ज्यादा मोहब्बत है, स्कूल टीचर से ज्यादा मोहब्बत है, बाप को तो पहचानते भी नहीं है। बाप की जरूरत कब पड़ती है? जब फीस देने का वक्त आता है, साइन लेने का वक्त आता है। ऐसी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं हम लोग। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, माँ बाप और भाई बहन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा रब इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। जवान अपनी जवानी की कदर करे, वो अल्लाह से अपना रिश्ता बनाए, अपने रसूल को पहचाने, अपने दीन को जाने, फिर दुनिया में अपने रिश्तों को जाने। अगर शादीशुदा है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी को जाने। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सिर्फ पेट की आग नहीं, जहन्नम की आग से बचाओ। ये सारे मसाइल नौजवानों के, और बहुत सारे हैं, अगर पूरा हम खोलेंगे पोटली तो बहुत और निकलेगा, लेकिन ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूं मैं। अल्लाह से ताल्लुक का ना होना, जिंदगी के मकसद को नहीं जानना, मां बाप के साथ में बदसलूकी करना, बेहयाई और बेपर्दगी, दुनिया परस्ती, वक्त का जिया, वक्त वेस्ट करना, रात दिन मोबाइल में लगा हुआ है, कुछ काम का ना धाम का, कुछ नहीं, बस वक्त उसमें लगा हुआ है। ये सारे मसाइल हैं। और फिर बाज औकात मोबाइल फोन पे रहते रहते किसी और मुल्क के लोगों से जाके कनेक्ट हो जाता है, दहशतगर्दी के रास्ते भी चला जाता है। ये एक बड़ी मुसीबत है। कुछ होना चाहिए, सियासी हालात अच्छे नहीं है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, तो हमको कुछ ना कुछ बगावत करनी चाहिए। कोई ना कोई इसको दहशतगर्दी के रास्ते पे डाल देता है। हम दहशतगर्दी के कायल नहीं हैं। इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है, इस्लाम में अमन अमान है, अपने हुकूक को लेना है, लेकिन दहशतगर्दी के रास्ते से नहीं, दहशतगर्दी के रास्ते से नहीं, इस्लाम में नहीं है ये। लेकिन एक नौजवान जहालत में गलती करता है
पूरी कौम के ऊपर लेबल लग जाता है, मुसलमान दहशतगर्द हैं। 4-5 लोग करते हैं, पूरी कौम को उसकी कीमत भुगतनी पड़ती है, कीमत अदा करनी पड़ती है, उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। दहशतगर्दी भी एक बड़ा मसला है। इनके असबाब क्या हैं? मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। असबाब क्या हैं? बुनियादी तौर पर 3 सबब हैं, इसको याद रखिए आप। ये प्रॉब्लम पैदा कैसे हो रहा? असबाब कई हैं, लेकिन जो बुनियादी असबाब हैं वो 3 हैं। पहला मुजरिम नौजवानों के, बच्चों के बिगड़ने में पहला कल्प्रिट कौन है? मां बाप। सजा भी उनको ज्यादा मिलती है। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, माँ बाप हैं जो उसको या तो यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बना देते हैं। फ़इन काना मुस्लिमैन फ़मुस्लिम, एक रिवायत में आपने फरमाया अगर माँ बाप मुसलमान हो तो बच्चा भी मुसलमान होता है। बच्चे के बनने बिगड़ने में, नौजवानों के बनने बिगड़ने में पहला रोल माँ बाप अदा करते हैं। माँ बाप, उसमें खास तौर से माँ बाप का दीनदार, 2 चीजें हैं, माँ बाप का दीनदार होना और माँ बाप का आपस में घर में मोहब्बत और रहमत का सलूक करना। ये 2 चीजें अगर किसी घर में हैं, बहुत कम चांसेस है कि नौजवान बिगड़ेंगे, बच्चे भी बच्चियां भी। माँ बाप दीनदार नहीं रहते, इतनी आजादी दे देते कि बिगड़ जाते। माँ बाप दीनदार नहीं होते हैं, अपनी दुनिया में लगे रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चे बिगड़ जाते। या माँ बाप आपस में इतना लड़ते हैं और बच्चों से सलूक इतना बुरा करते हैं कि बच्चे या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो बागी बन जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। माँ बाप का दीनदार होना और आपस में घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। इलाज ये है, अपने बच्चों से अच्छा सलूक कीजिए, उनको करीब कीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे सुनिए, उनको बताइए, उनके साथ लम्हात गुजारिए, उनको प्यार से नसीहत कीजिए। हर बात पे मारना, जलील करना और इस तरह से अगर करेंगे वो बागी बनेंगे। और लाड़ प्यार में अगर सड़ा देंगे, उनको जो मांग रहा वो देंगे और आजाद छोड़ देंगे तो भी बिगड़ेंगे। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, उनकी निगरानी करनी पड़ेगी और शफकत भी उनको देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ दीन उनको देना पड़ेगा। और घर में खुद वो अच्छा उसवा बनेंगे, दीनदार बनेंगे, नौजवान भी दीनदार बनेगा। बाप अगर बेउसूल हो तो बच्चा बाउसूल बने, कैसा होता है? इस बहुत मुश्किल है। बाप बिगड़ा और बच्चा सुधरा हुआ हो, मां बिगड़ी हुई और बच्ची सुधरी हो, मां बेपर्दा और बच्ची हया वाली हो, कैसे होगा? बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी वो पैटर्न तोड़ के करते हैं, लेकिन अक्सर होता नहीं है ऐसा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बने, पहला काम यह है, बिगाड़ का सबब यह है। नंबर 2, मोबाइल फोन बिगाड़ की जड़। बच्चों से उसको दूर रखिए। खाता नहीं, बहुत रोता, ये ले मोबाइल, जहर दे रहे आप उसको, आप उसके दुश्मन और क़यामत के दिन आपको सजा मिलेगी इसकी। बच्चे के हाथ में मोबाइल देना पसंद नहीं आएगी मेरी बात। हम में से बहुत सारे लोग इसके मुजरिम हैं, औलाद के हाथ में मोबाइल देना। अब बच्चा तो है, क्या होता, उसका जहन, उसकी सेहत, उसकी आंखें सब खराब हो जा रहा है, उसका अखलाक, उसके सामने ऐसी बुरी बातें आ रही जो नहीं आना चाहिए थी। अभी कल के अखबार में, कल की न्यूज है, कम उम्र बच्चों ने जिना किया है, बताइए, और मारा भी बच्ची को। कम उम्र है, माइनर मतलब बहुत छोटे बच्चे, 10, 11, 12 साल के बच्चे। सोचिए क्यों, वजह क्या थी उसकी? मोबाइल फोन। क्योंकि आप जब उनको वो दोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, वो गलत चीजें जब सामने आएंगी उनके दिल में चाहत पैदा नहीं होगी कि ट्राई करते हैं। मोबाइल फोन, बच्चियां इज्जतें कर रही हैं कॉलेज की, क्यों? मोबाइल फोन। बच्चे दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, क्यों? मोबाइल फोन। डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों? मोबाइल फोन। इसके कपड़े अच्छे, उसका ही अच्छा, सबका अच्छा, और मेरा क्यों नहीं हो रहा अच्छा? दिमाग खराब।
सब खुश हैं, सबके स्माइल के साथ फोटो आ रहे हैं, मैं रो रहा हूं, रो रही हूं। सब पिकनिक पे हैं, अच्छा खा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, मेरा देखो डिप्रेशन। मोबाइल फोन के जरिए से नफ्सियाती, अखलाकी, दीनी और जिस्मानी हर एतबार से मसाइल पैदा हो रहे हैं। मोबाइल फोन तभी हाथ में आना चाहिए जब मोबाइल फोन की इस्तेमाल की जिम्मेदारी समझ में आए। नहीं देना बच्चों को मोबाइल फोन। अब जिसने दे दिया वो छीनना, ये वन वे है, ये वन वे है। आपने दे दिया, वापस ले नहीं सकते आप। अब आप कानून बनाइए, मगरिब हो गई जमा कर दो, अब नहीं। अकेले रूम में मोबाइल फोन नहीं, सबके सामने इस्तेमाल कर सकते। आप उसमें पाबंदियां डाल दें, वो सब कर सकते, लेकिन दे दिया तो आप अब नहीं, गए आप। जिसने नहीं दिया है वो ना दे। जिसने नहीं दिया है अपने बच्चों को बिल्कुल मोबाइल फोन नहीं। मां काम करी किचन में मोबाइल फोन दे दिया, नहीं। छुरी देंगे आप, मत दीजिए। क्या होता? बहुत कुछ होता। ये जब सब कुछ हो रहा है ना बुरा, उसमें बड़ा हाथ मोबाइल फोन का है। पूछ लीजिए एक्सपर्ट से, डॉक्टरों से पूछ लीजिए, आप समाजियात के माहिरीन से आप पूछ लीजिए। परेशान है लोग इसकी वजह से। मोबाइल फोन। 3, बुरी दोस्ती। बुरी दोस्ती। देखिए, लड़का लड़की, मां बाप की जिम्मेदारी। खुद नौजवान देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, वो देख ले किसके साथ दोस्ती कर रहा है। दोस्तियां अपनी सही करें। जैसी संगत वैसी रंगत। आप बुरों के साथ बैठेंगे उठेंगे, आप पर उनके असरात आएंगे। आपकी जुबान से भी बेख्तियार गाली निकलेगी जो आप रात दिन सुन रहे हो। आप उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे जिनके साथ आप रहते हो। असरात आते हैं, मालूम नहीं पड़ता कैसे आए। तो जैसी सोहबत होगी वैसे अखलाक पैदा होते हैं। अपनी सोहबत सही रखें, घर का माहौल सही होना, मोबाइल फोन के मामले में एहतियात, और 3 दोस्ती। ये 3 बड़े सबब हैं बिगाड़ के। अगर ये सही हो जाए सब सही, ये बिगड़ जाए सब बिगड़ गया। इस्लाह के लिए क्या हो? अहले इल्म की जिम्मेदारी, मां बाप की जिम्मेदारी, नौजवानों की जिम्मेदारी। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, इख्तिसार में बता रहा हूं। अहले इल्म की जिम्मेदारी है कि वो दीनी मजालिस का इनेकाद करें और नौजवानों के मसाइल को सुनें और उनकी मेंटरिंग करें, उनके मुरब्बी बने। सिर्फ मुकर्रिर नहीं, बैठें, सुने, सुनाएं, बताएं, मसाइल का हल बताएं, मोहब्बत से करीब करें और इस्लाह करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान आया, कहा, अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाज़त दीजिए। जिना की इजाज़त मांग रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। साहबा एकदम गुस्से में आए, डांटने लगे। आपने कहा, चुप, तुम लोग खामोश रहो, छोड़ो उसको। उससे कहा, करीबा, उदनो, उदनो, नजदीक आ। आप सोचिए, मार के भगाया नहीं उसको। इस वक्त अहले इल्म की जिम्मेदारी नौजवानों को बिदकाना नहीं है, मोहब्बत और शफकत से करीब करना है, चाहे उनमें बिगाड़ हो। उसको तो और करीब करने की जरूरत है, नहलाने के लिए। आपने कहा, करीब आओ, इधर आओ। करीब बुला के बिठाया, कहा, तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी मां के साथ ऐसा मामला हो, जिनाकारी? कहा, नहीं। कहा, लोग भी पसंद नहीं करते। तुम पसंद करोगे तुम्हारी बेटी के साथ किया जाए ऐसा? कहा, नहीं। कहा, लोग भी पसंद नहीं करते कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो। तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी खाला के साथ ऐसा किया जाए? कहा, नहीं। कहा, लोग भी पसंद नहीं करते। तुम्हारी फूफी के साथ? कहा, नहीं। कहा, लोग भी पसंद नहीं करते। बहन के साथ? कहा, नहीं।
तो लोग भी पसंद नहीं करते। 5 रिश्ते आपने गिनाए, माँ, बेटी, बहन, खाला, फूफी, एकदम नजदीकी रिश्ते हैं ये। माइक भी बोल रहा है बस करो। 5 रिश्ते गिनाए और कहा कि क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी माँ, बेटी, बहन, खाला, फूफी, इनके साथ कोई जिनाकारी करे? कहा नहीं। कहा लोग भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जिसके साथ तुम जिनाकारी करोगे वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी। आपने उसको अपनी मीज़ान में खड़ा कर दिया कि तू अपने लिए तो ये पसंद नहीं करता है कि तेरे इन रिश्तों के साथ, तेरे इन रिश्तेदारों के साथ कोई जिनाकारी करे, तो तू जब किसी के साथ जिनाकारी करेगा उसके भी तो ये रिश्ते होंगे, वो भी तो किसी के रिश्ते में होगी। उसको एहसास हो गया फौरन। फिर आपने उसके लिए दुआ की है, अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर, इसको हिदायत दे। आपने दुआ की उसके लिए। साहबी कहते हैं इसके बाद उसकी निगाह किसी अजनबी औरत की तरफ नहीं उठती थी। नौजवानों के लिए अहले इल्म की जिम्मेदारी यह है कि वो नौजवानों को करीब करें और उनके मसाइल सुनें और उनको प्यार, मोहब्बत से, शफकत से उनके मिजाज की रियायत करते हुए उनकी तरबियत करें, उनको दीन सिखाएं और उनको अखलाक सिखाएं। ये अगर काम करते हैं, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अभी आप नसीहत कीजिए, नसीहत करना ईमान वालों को फायदा देगा। नौजवान बनेगा, नौजवान बनेगा। नौजवानों में मानने का जज्बा होता है, नौजवानों में तलव्वुन होता है। उनको अपने परों में लीजिए, उनको समझाइए, उनको शफकत दीजिए। बाज़ औक़ात इनके बिगाड़ की वजह यह होती है कि उनको अपने घरों में शफकत नहीं मिली हुई होती है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो बिगाड़ की तरफ जाते हैं। अगर कोई आलिम, कोई मुरब्बी उनको अपने परों में ले और बाप की तरह उनको शफकत दे, कोई आलिमा है बच्चियों को अपने पास करके उनको अपने दामन में लेकर उनको औलाद की मोहब्बत दे, उनके अंदर सुधार आता है। डांट से वो सुधार नहीं आता है जो मोहब्बत से आता है। आप इस नौजवान की मिसाल देखिए, आपने करीब करके आपने बात की, डांट के, पीट के उसको भगाया नहीं, समझाइए, क्योंकि सुधार अंदर से आता है, बाहर से नहीं। सुधार अंदर से आता है। आप किसी इंसान के एहसास को जगाइए, फिर आपको उसको भगाने की जरूरत नहीं होगी, खुद ही दौड़ना शुरू करेगा उस सीधे रास्ते पर। उसका एहसास बेदार करना, ये मुरब्बियीन, उलमा का काम है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करें, सबसे पहले घर के माहौल को सही करें। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं? जो अल्लाह से दुआ करते हैं। उनकी दुआ में उनकी ज़हनियत छुपी हुई है, दिखाई देती है। जो अल्लाह से दुआ करते हुए क्या कहते हैं? ऐ हमारे रब, हमको अपनी बीवियों में या अपनी अज़वाज में, शौहर बीवी ज़ौज दोनों हो सकते हैं, हमारी अज़वाज में और हमारी औलाद में आंखों की ठंडक दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमको मुत्तकीन के लिए उस्वा और नमूना बना दे। कि बीवी शौहर एक दूसरे के लिए दुआ करें, औलाद के लिए दुआ करें और अपने आप को ऐसा बनाएं कि दूसरों के लिए उस्वा बने, अपना भी सुधार हो और घर का माहौल अच्छा हो, उसके लिए दुआ भी की जाए। खुद नौजवान क्या करें? खुद नौजवान पक्का अज़्म करें। यहां से सब खैर शुरू होती है। शुरुआत कहां से होती है? इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का मदार नियतों पर होता है। नौजवान नियत करे। वयहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह की तरफ लौट आता है, अल्लाह की तरफ पलटता है, अल्लाह उसे हिदायत देता है।
कब तक मैं ऐसा जीऊंगा, कब तक ये अय्याशी, कब तक ये आजादी, कब तक ये गुनाह वाली जिंदगी। मैं वो सारी चीजें जमा कर रहा हूं जो बुढ़ापे में मेरे लिए अफसोस का जरिया बने। मुझे नदामत नहीं चाहिए, मुझे बेचैनी नहीं चाहिए, मुझे गिल्ट नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। हर गुनाह आपसे आपका सुकून छीनता है। हर गुनाह आपसे आपका सुकून छीनता है। जितना इंसान की जिंदगी उसके उसूलों के मुताबिक होती है, उतना उसकी जिंदगी में सुकून और चैन आता है। इसको याद रखिए और लिख के ले जाइए। जितनी इंसान की अमली जिंदगी उसूलों के मुताबिक होती, जो उसके नजदीक सही है, ये हक है और ऐसा मैं जी रहा हूं। इसमें जितनी दूरी होती है उतनी सुकून से दूरी होती है। आप एक दिन उसूलों के मुताबिक जी के देखिए, आपको रात को सुकून महसूस होगा। ये मेरे उसूल हैं और मैं ऐसा जी रहा हूं। जब आप उसूलों के मुताबिक जीते हैं, आपकी जिंदगी में सुकून आता है। फिर आपको किसी और एंजॉयमेंट की जरूरत नहीं अपने दर्द को छुपाने के लिए। ये जितना भी एंजॉयमेंट है, ये वाकई एंजॉयमेंट नहीं होता है। ये अपने दुखते से भागने के लिए होता है। ड्रग एडिक्ट क्यों ड्रग एडिक्ट बनता है? उमूमन वो अपने जहन में जो परेशानी होती है उससे फरार इख्तियार करने के लिए बनता है। शराब पीने वाला क्यों? पता, वो टेस्ट अच्छा होता है शराब का। मुंह देखिए, उसका चेहरा देखिए पीते वक्त। शराब लजीज नहीं होती है। शराब पीने वाला बड़ी तकलीफ से उसको पीता है, लेकिन वो देखता है कि शराब की तकलीफ कम है, लेकिन शराब इसलिए पी रहा हूं कि एक बड़ी तकलीफ से मैं भागना चाहता हूं। वो अपनी तकलीफ से भागने के लिए पीता है। यहां जा रहे वहां जा रहे पिकनिक के लिए, अपनी तनाव वाली जिंदगी से भागने के लिए आदमी एंजॉयमेंट इख्तियार करता है। अगर आप अपने उसूलों के मुताबिक जिए तो जहां आप हैं वहां आपकी पिकनिक है। आपकी घर में पिकनिक होगी, बीवी बच्चों के साथ आपकी पिकनिक होगी। आपको हांगकांग जाना नहीं पड़ेगा, आपको ऊटी जाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका माहौल इतना अच्छा है कि जहां आप हैं वहां खुशी है। खुशी जब होगी तो खुशी की तलाश में पहाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर जाना नहीं पड़ेगा आपको। समझ में आ रही बात? नौजवान सोचे, मैं उसूलों के मुताबिक जीऊं ताकि मेरी जिंदगी मीनिंगफुल बने और ताकि मुझे दिल का चैन और सुकून नसीब हो। वो अल्लाह से दुआ करे, अच्छी सोहबत इख्तियार करे, अच्छे माहौल में आए, दीनी मजालिस में आए, उलमा की सोहबत इख्तियार करे, उलमा से जिंदगी में मसाइल के बारे में मशवरा करे, अल्लाह से दुआ करे। जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसको हिदायत देता है। हर नमाज में मांग रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन वो बतौर तिलावत ना पढ़े, बतौर दुआ भी पढ़े, बतौर दुआ भी पढ़े उसको, कि अल्लाह से वाकई सच्चे दिल से कहे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई दे, मुझे सिरात मुस्तकीम पर जमा चलने की तौफीक दे, हटने से बचा। वह हर नमाज में मांगे अल्लाह से। तो जब सच्चे दिल से मांगेगा तो अल्लाह देगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब का फरमान है, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबके आने को कबूल फरमाएं और हमारे नौजवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन गुमराही के रास्ते से, बिगाड़ से, फसाद से, बर्बादी से बचाए, जवान बच्चियों को भी और बच्चों को भी, और ऐसी तमाम चीज़ों से बचने वाला बनाए जो उनकी दुनिया को और आखिरत को और घर की इज्जत को ख़राब करने वाले हो, उनके मुस्तकबल को ख़राब करने वाले हो, उनकी ज़िंदगी को, उनके बुढ़ापे को ख़राब करने वाले हो। ऐसी तमाम चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर जमे रहने की तौफीक दे और इस्लाम पर जीने की और ईमान पर मरने की तौफीक अता फरमाए। हमारा खातिमा खैर पर फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।